सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर उनके परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इसे लेकर आप नेता संजय सिंह ने उठा दिए सवाल, क्या कहा सुनिए। की नींद सुबह की वॉक और चाय नाश्ता बिगाड़ दिया है। तो इसका मतलब बीएल संतोष ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। कहां सपना देखा बीएल संतोष जी ने इस बात का? कहां इस बात का सपना देखा? पूजा अर्चना पे किसने सवाल उठाया? पूजा करने को किसने गलत कहा? आस्था पर किसने सवाल उठाया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का है। बीएल संतोष के बयान से स्पष्ट नजर आ रहा है। उस पर मैं और क्या बोलूं? संजय राउत का बयान आया मणिपुर को लेकर, कह रहे हैं कि नायडू और नीतीश जी जिम्मेदार हैं जो ये हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया तो देश को जला रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और आपको याद होगा कि मैंने पार्लियामेंट में मणिपुर का मुद्दा उठाया था तो 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा गया। 11 महीने तक मैं निलंबित रहा और आज एक बार फिर से मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो अगर एक सहयोगी दल के रूप में नायडू जी और नीतीश जी इस सरकार के समर्थन में हैं, तो उनको सवाल उठाना चाहिए। बीजेपी से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है। वो तो हिंसा में विश्वास रखती है, दंगे फसाद में विश्वास रखती है, नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है। वो तो चाहती है मणिपुर जलता रहे। बीजेपी तो चाहती है कि देश का हर हिस्सा नफरत की आग में झोंक दिया जाए, देश को बांट दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को जरूर सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए पिछले 1.5 सालों में क्या कदम उठाया। सर एक और सवाल है, जो हरियाणा में आपकी लिस्ट अब तक आई है उसमें बागी कैंडिडेट बहुत सारे हैं। क्या बागियों के सहारे आम आदमी पार्टी हरियाणा? हर पार्टी ने दिया है अलग अलग पार्टी से आए हुए उम्मीदवारों को, तो इसको लेकर मुझे लगता नहीं कि कोई प्रश्न बनता है। लेकिन सहयोगी दल के आप इंडिया अलायंस के हैं, लेकिन हरियाणा में आपने कोई नरमी नहीं बरती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या विनेश फोगाट हो, सबके खिलाफ आपने कैंडिडेट, तो क्या अब कांग्रेस को भी बड़ा चैलेंज आप लोग मान के उनको हराने की पूरी कोशिश में? देखिए, पिछले 10 साल से कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में हो राज्य में हो। तो हम बीजेपी को हराने के मकसद से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा का कुशासन, जिसने किसानों पर अत्याचार किया, नौजवानों को बेरोजगारी में धकेला, अग्निवीर जैसी आत्मघाती योजना लेकर आए, भारत की सेना को कमजोर किया। भारत की सेना ठेके पे नहीं रखी जा सकती। तो हम उन सवालों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे लोग जो चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं, उनके भरोसे ये देश नहीं चल सकता। ये हरियाणा के बीच में मुद्दा है, उसको लेके जाएंगे। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। पर कांग्रेस को समझा नहीं पाए सर, कांग्रेस को समझा नहीं पाए कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वोट बटेगा। अब छोड़ दीजिए, उन बातों पर चर्चा करने का कोई मकसद नहीं। जितनी देरी हुई, क्या लग रहा है उससे आपको नुकसान हुआ है? आपका हमारा प्रभावित हुआ है? हमारा कैंपेन चल रहा था, पैरेलल कैंपेन चल रहा था। 15 दिन में 45 सभाएं हमने की। हमारे सारे नेताओं की सभाएं वहां पर हो रही थी, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे थे, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। एक मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि अगर हमारी 20 सीटें और ज्यादा होती तो सभी लोग जेल में होते, खासतौर पे बीजेपी के लिए वो ये बोल रहे थे। आप बताइए, जो गुनाह करेगा वो जेल नहीं जाएगा? जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को जेल में भेजा है और बड़े बड़े गुनाहगारों को गले लगाया है, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा? जरूर भेजा जाएगा। आज आप आरोप लगाते हैं, कल आप गले मिलाते हैं। तो बीजेपी की जो ये कार्रवाई है और देश के प्रधानमंत्री जो ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से जब भी मौका आएगा इन लोगों की भी जांच होगी। अपराध से किसी को छूट नहीं है कि वो अपराध करके